गुड इवनिंग गाइस। आज हम सोशल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सीटेट पेपर 2 में आए हैं। ऑलरेडी इसके लिए 2 वीडियोस अपलोड की गई हैं, तो आप पहले वो क्वेश्चंस देख सकते हैं, उसके बाद के क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। आज जो है इन क्वेश्चंस के बाद एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। ये 2021 का जो है क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बेसिकली जो चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। ओके, प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार है। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। ये तीनों ही कथन सही है जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उसका उद्देश्य यही होता है ताकि आप चीज़ों को, जो क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उनको अपने शब्दों में बताएं। इसके ऊपर डिस्कशन हो क्लास में ताकि बच्चों को समझ आए। इसके अलावा प्रोजेक्ट कार्य दिए जाते हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें तुलना की बात की जाती है, इसके लिए ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ओके, तो इसका आंसर है थर्ड, तीनों ही ये सही है। ओके, ये प्रोजेक्ट कार्य के लिए एक पिक्चर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में, हमारी जो बुक्स हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुक्स क्लास 6 में होती है, 7th 8th में होती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में क्या कथन सही है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। इनमें संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे दिखाया गया है जैसे कि वे उसी तरह क्रियान्वित है जैसे कि संविधान में उनकी कल्पना की गई है। ओके, लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को पेश किया गया है। ये तीनों ही कथन सही हैं। जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जो बुक है आप देख सकते हैं क्लास 6 की, उसमें परिभाषाएं भी दी गई हैं, विवरण दिया गया है। और इस तरीके से सब जो संस्थाएं हैं जैसे कि कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, संसद, इनको ऐसे दिखाया गया है बुक में जैसे कि इस संविधान में जिस तरीके से उनकी कल्पना की गई है वैसे ही वो हैं। ठीक है, और लोगों से संबंधित, क्षेत्रों से संबंधित उदाहरण दिए गए हैं ताकि बच्चे इजीली समझ पाएँ। ओके, तो ये बेसिकली बुक का पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। ओके, इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया एक बारी क्या है कि अंबेडकर जी जो है कोरेगांव गए थे, तो उनका अनुभव था कुछ, मतलब वहाँ पर जो जो इंसिडेंट्स हुए, जो घटनाएं हुई, उनके बारे में ये कहानी है। ठीक है, तो इसमें जो टीचर है वो बच्चों से पूछता है कि जब वो स्टेशन पर पहुंचे थे, रेलवे स्टेशन पर, तो अंबेडकर के साथ क्या हुआ, मतलब उनके सफाइयों के प्रति जो भेदभाव किया गया उसके बारे में आप मतलब बच्चों में किस स्किल को बढ़ावा देना चाहते हैं, जैसे कि कारण और प्रभाव या परिस्थिति के बारे में परिकल्पना, अनुभवों की तुलना करना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तो इसमें जो स्किल डेवलपमेंट होगी ना वो है कि परिस्थितियों से अनुमान लगाना, यानी कि टीचर ने पहले स्टोरी सुनाई, परिस्थितियाँ बता दी, फिर परिस्थितियों के हिसाब से बच्चे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा। ओके, नेक्स्ट है कि बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम है। अगर आपको पढ़ाना है मार्केट के बारे में तो आप किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के बाज़ारों से जुड़े चित्रों को दिखाएंगे, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाज़ारों को दिखाएंगे, पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करेंगे, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेंगे। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड सही है। अब देखिए, बेसिकली आपको अप्रोच क्या अपनाना होता है ना, जब आप पैडागोगी का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें ये होना चाहिए कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहे। ठीक है, इसके अलावा पाठ्य पुस्तक जो है ज़्यादातर पाठ्य पुस्तक की चर्चा करना, उसके डेफिनेशंस को पढ़ना, ये कहीं ना रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है। तो इसलिए इसको ज़्यादातर ये क्वेश्चन आंसर सही होगा नहीं, तो ज़्यादातर वही आंसर सही होंगे जिसमें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क को बढ़ावा दिया गया हो। ठीक है, तो मानचित्र में अगर स्कूल के आसपास के बाजार को दिखाएंगे तो बच्चे ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है कि यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। ये एक कविता है जिसमें मतलब ये दिखाया गया है कि इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा आप कैसे करेंगे, मतलब एज अ टीचर इसमें आप क्या दिखाएंगे, मतलब इसका क्या उद्देश्य है, इसमें क्या बताया गया। इसमें ये दिखाया गया कि मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। ठीक है, ये इस जो है कविता का जो है वो उद्देश्य है या कविता में बताया गया है। ठीक है,
सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। ओके, उच्च प्राथमिक स्तर पर आप सामाजिक विज्ञान की जो बुक है उसमें मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं? पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझना, अपना क्षेत्र, राज्य, देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और समसामयिक विकास का अध्ययन करना। ये तीनों ही डेफिनेटली सही हैं ऑप्शंस। तो फर्स्ट इसका आंसर आएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अगर आप बुक्स देखेंगे 6 to 8 उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? पहला, वो परिक्रमण को दिखा सकता है इजीली। ठीक है। प्रकाश यहाँ पर आप एज अ सन ले सकते हो, तो सन के आसपास वो ग्लोब को राउंड करके दिखा देगा कि मतलब परिक्रमण हो रहा है। फिर दिन रात में कैसे परिवर्तन होता है वो आप दिखा सकते हो। ठीक है। इसके अलावा मौसमी परिवर्तन दिखा सकता है, जैसे जैसे मतलब पृथ्वी मतलब उसका साइड चेंज होता रहेगा, वो घूमती है तो कैसे कैसे मतलब किस साइड उस पर रोशनी पड़ती है, सूरज की किस साइड नहीं पड़ती, तो ये दिखा सकता है। वर्षा का वितरण आप नहीं दिखा सकते। ठीक है। तो फोर्थ, सेकंड और थर्ड इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और जो फैक्ट्री मालिक है उस विषय पर चर्चा करते समय भूगोल के पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो भूगोल के रूप में जो डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं उनसे हम जब लोहा बनाने वाले या फैक्ट्री मालिक के बारे में पढ़ाएंगे तो किस टॉपिक का इम्पोर्टेंस रहेगा? अंतर संबंध बेसिकली एक अवधारणा होती है पेडागोगी में कि आपको डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है उन सब का आपस में अंतर संबंध स्थापित करना है ताकि एक दूसरे से रिलेटेड उसके आप आसानी से समझ पाएँ, इसके लिए। तो खनिज संसाधन, क्योंकि लोहा बनाने वाली की बात है तो लोहा इज खनिज। ठीक है। फिर उद्योग, उद्योग के बारे में डेफिनेटली बताना ही पड़ेगा। फिर है ऊर्जा संसाधन। ओके, आपको भी फैक्ट्रीज में ऊर्जा की तो ज़रूरत पड़ती है ना। हमारे पृथ्वी के अंदर ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है। तो फोर्थ, सेकंड और थर्ड इसका सही ऑप्शन है। 70 क्वेश्चन में पूछा गया कि भूकंप पर चर्चा करने के दौरान अधिगमकर्ताएं व्यवहारिक कौशल में विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या बल देना चाहिए? जब आप भूकंप पर बात कर रहे हैं तो आप क्या बताएंगे बच्चों को बेसिकली? ठीक है। एक व्यवहारिक कौशल मतलब एक जो रियलिटी पर बेस्ड हो। हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करेंगे, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करेंगे, भूकंप के प्रकार बताएंगे, भूकंप के दौरान बताने वाली बरती जाने वाली सावधानियों। डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा सही बैठेगा। ठीक है। ये कुछ सावधानियाँ दिखाई गई हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है 71 की तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? ठीक है। तो जब तवा बांध बना था तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने आंदोलन किया था। तो वो किस लिए उन्होंने बेसिकली वो आंदोलन किया था? वो था मछली पकड़ने का अधिकार, क्योंकि जब बांध बन जाएगा तो रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे ना, वहाँ पर थोड़ी उनको मछली पकड़ने देंगे, इससे उनकी आजीविका खतरे में आ जाती। सो इसीलिए। ठीक है। तो बांधों के कुछ लाभ होते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता को दर्शाती है? मतलब आपको बच्चों को विविधता अगर समझानी है तो कैसे समझाओगे? लोगों की विशिष्टता को स्वीकार दिया है, विविधता है क्या बेसिकली? मतलब आपको यहाँ पर विविधता की डेफिनेशन बतानी है और वो डेफिनेशन ये है कि प्रत्येक लोग अपने आप में अलग है, हर धर्म हर संस्कृति अपने आप में अलग है, उसकी अपनी एक विशिष्टता है, उन सबको आपको स्वीकारना चाहिए। नेक्स्ट इसके भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ओके, भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, डेफिनेटली। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, ये भी सही है। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, ये गलत है, ऐसा नहीं था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया, ये सही है। ठीक है। स्वतंत्रता से पहले किसी को भी कोई मतदान का अधिकार नहीं था। पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी का पदनाम क्या होता है? बेसिकली जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है, ठीक है, वो स्टेशन हाउस अफसर होता है। नेक्स्ट है कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में क्या मुहैया कराया गया है? इसमें जो है संशोधन जो 2005 में हुआ, इसमें महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबरी हिस्सेदारी का अधिकार है। ओके। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कौन से संविधान को कौन से समुदाय को न्याय दिलाने की बात करता है? ये आदिवासी और दलित लोगों के लिए है। ठीक है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती हैं वो होती है संघवाद। ओके, जैसे कि राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, ठीक है, पंचायतें, तो ये विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। ओके। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। अब आप जब नई दिल्ली की वास्तुशैली को पढ़ाओगे तो आप क्या पढ़ाओगे, ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ब्रिटिश महत्ता
और उस विस्मय का भात पैदा करें, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें ब्रिटिश लोगों ने बनवाई थी वो सारी चीज़ें हैं, अगर आप उनके बारे में बताओगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट है कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इतिहास जब आप पढ़ा रहे हो तो उसका उद्देश्य कुछ चीज़ों पर केंद्रित होना चाहिए। तो उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, ताकि ज़्यादा जो है रिलायबल लगे, ज़्यादा रिलेटेबल लगे बच्चों को, वो ज़्यादा इजीली उसको समझ पाएँ। इसीलिए समय सामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होता है। मतलब जो आप सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहे हो तो उसमें अगर आप जो मुद्दे अभी हैं, मतलब बेसिकली प्रासंगिक हैं, या जो अभी हाल फिलहाल में मुद्दे चल रहे हैं, उनको आप लाने का क्या उद्देश्य होगा। उनका ये है ताकि बच्चों में देश के मुद्दों के प्रति लोग जागरूक हों, ठीक है। उनमें आलोचनात्मक मूल्यांकन बढ़े, सनसनीखेज मुहैया कराना ये इसका उद्देश्य नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामाजिक और सामाजिक मुद्दों को शामिल करने का उद्देश्य राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति बच्चों में विकास, समीक्षात्मक कौशल का विकास करना होता है, ठीक है। 84th ये है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा क्यों होनी चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। समानता इसलिए होनी चाहिए ताकि अधिगमकर्ता की जो गरिमा है उससे जुड़े मुद्दों को संबोधित किया जा सके। सभी का सम्मान करते के प्रति जो अधिगमकर्ता है, लर्नर है, बेसिकली जो स्टूडेंट है, उनको संवेदनशील रहना है ताकि वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करे, ठीक है। आपस में सभी बच्चों के साथ जुड़े, विभिन्न धर्मों के बारे में जाने, ओके। और संविधान में जो परिलक्षित मूल्य हैं उस पर भी ये आधारित है, क्योंकि संविधान समानता की बात करता है। बेसिकली समानता से रिलेटेड दो कंसेप्ट होते हैं, इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब होता है कि आप सबको समान अपॉर्चुनिटी दोगे। इक्विटी का मतलब ये है कि जिनके साथ भेदभाव हो रहा है उनको ज़्यादा सपोर्ट कर देना, जैसे कि आरक्षण इसके लिए होता है, ठीक है। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए। जब कक्षा में और समाज में जो विविधता है उसको अगर आपको समझाना है तो आप कैसे समझाओगे। विभिन्न संस्कृति के उदाहरण दोगे, डेफिनेटली, ठीक है। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करेंगे, ओके। अब सेकंड इसका ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो बहुमत के प्रासंगिक, तो ये तो गलत होगा। ये तो खुद ही एक तरीके से भेदभाव को बायसनेस को बढ़ावा दे रहा है। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, इवैल्यूएशन, वो डेफिनेटली हर सब्जेक्ट में होना चाहिए इवैल्यूएशन, ठीक है। लेकिन इवैल्यूएशन होना किस तरीके से चाहिए कि अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने के लिए अधिगमकर्ता की क्षमता का मूल्यांकन, कि कैसे वो जो है अपने दैनिक जीवन में उस चीज़ को लागू कर पा रहा है। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बच्चा सिर्फ रोट लर्निंग नहीं हो रही, वो सिर्फ ये रट नहीं रहा, परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहा, बल्कि वो अपने वास्तविक जीवन में भी लागू कर पा रहा है। और एक सामाजिक विज्ञान का विषय ऐसा है जो आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है ना, तो अगर आपको रियल लाइफ में उन चीज़ों को लागू करना ही नहीं आएगा तो फिर तो कोई मतलब नहीं है इस सब्जेक्ट के पढ़ने का। नेक्स्ट है कि औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्नलिखित आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकता है। अगर आपको औपनिवेशिक टाइम पे, यानी बेसिकली जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे स्त्री शिक्षा के बारे में जानना है तो आप कौन सी बुक को ज़्यादा प्रेफर करोगे। वो है ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। मतलब अगर आप भूगोल पढ़ा रहे हो तो कौन से जो मुद्दे हैं वो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जैसे कि संसाधन संरक्षण, विकास और विस्थापन, मानव विकास, विविधता में एकता, ये भूगोल का मुद्दा नहीं है, ठीक है। 90 लास्ट क्वेश्चन है। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। किस चीज़ के लिए आप बच्चे को प्रेरित करोगे। जो है जिसमें बच्चा एक्टिव है क्लास में, ठीक है। तो चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी, डेफिनेटली उसी से बच्चा एक्टिव होगा, ओके। तो थैंक यू। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर या किसी सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी, ओके। थैंक यू।